गर्भवती महिलाओं को खासकर जो पहली बार बन रही हैं या फिर लंबे समय से कोशिश कर रही हैं, गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हो सकता है कि इस महीने कंसीव हो ही जाएगा। अक्सर थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी दिख रहे हैं उनको, लेकिन ये चीज़ें गलती होने के कारण कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और गर्भ नहीं रुक पाता है। ये बोला जाता है कि अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होने शुरू हो गए इम्प्लांटेशन के बाद तो गर्भ निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि दर्द कैसे होने लगता है या कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होने लगते हैं, तो इन गलतियों के कारण बाल धोना यानी हेयर वॉश करना अभी रोज़ डेली खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा कर रही हैं, जो वर्किंग में हैं या फिर उनको ऐसा लगता है जो नॉनवेज खाती हैं या फिर पूजा पाठ के चक्कर में या फिर बाल बहुत गंदे हो जाते हैं। इस वजह से अक्सर जो बाहर निकलती हैं बाज़ार में तो उनको ऐसा लगता है कि बाल बहुत गंदे हो गए, स्कैल्प इचिंग हो रही है तो शैम्पू कर लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, शैम्पू सही है आप करो, लेकिन आपको रोज़ाना शैम्पू करना या फिर इन समय में शैम्पू करने से आपको इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या हो सकती है। कैसे? तो अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं, पहले दिन से लेके चौथे दिन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव डेज़ होते हैं, उन दिनों में महिलाएं काफ़ी परेशान होती है क्रैम्पिंग से, फ्लो से। तो उन दिनों में जो बॉडी है काफ़ी वार्म होती है, गर्म होती है। पहले और दूसरे दिन तो काफ़ी ज़्यादा वार्म होती है, तो महिलाओं को आराम करने की ज़रूरत होती है। अब इन दिनों में अगर वो बाल धो लेती हैं तो कई बार बॉडी काफ़ी ठंडी पड़ जाती है और इस गलती के कारण महिला के पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं, फ़्लो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। तो अगर बंद हो जाएगा तो वहाँ पे जो यूट्रस में आपके एंडोमेट्रोसिस में लाइनिंग बनी हुई है तो वो तो नहीं निकलेगी। अब अगले महीने आपके पीरियड्स आने में और अंडे को निकलने में काफ़ी दिक्कतें होंगी और इस वजह से अगर हर महीने ये गलती होती रही आपसे तो आप इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए कई बार होता है ना कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी गर्भावस्था नहीं हो रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि इनफर्टिलिटी को उपज देती हैं। इसलिए पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक हो सके तो आप हेयर वॉश ना करें। अगर करना चाहती हैं तो आप वार्म वाटर से, बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुने पानी से आप हेयर वॉश कीजिए और तुरंत अपने बालों को सुखा लीजिए। उसके बाद इम्प्लांटेशन के दिनों में भी यही फॉलो करना है आपको, हेयर वॉश नहीं करना है या फिर बिल्कुल कम करना है। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।